आज जरा देख लेते हैं कि इन इलेक्शंस में ट्रंप का क्या कुछ स्टेक पर है। इलेक्शंस जीतना उसके लिए क्यों जिंदगी मौत का मसला है? क्या वो इलेक्शंस को डॉज कर सकता है, मुलतवी करा सकता है? और अगर इलेक्शंस हो गए तो वो किस किस तरह से इसमें धांधली करवा सकता है? अमेरिकी सिस्टम में ट्रंप को रोकने का क्या दम है? अमेरिकी अवाम कहां खड़े हैं? ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। इसकी खूबी या खामी यह है कि यह बदलता रहता है और मुसलसल बदलता रहता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। आज के दौर में एक शख्स ऐसा है कि जिसके बयानात सुने, उसके फैसलों पर गौर करें तो गुमान गुजरता है कि सुकून शायद इस शख्स को भी नहीं है। और उसके बयानात और फैसले इस तेजी से मुतजाद हुदूद को छूते हैं कि हर खासो आम महब हैरत है। एक बयान में दिन रोशन और रात अंधेरी होती है तो अगले में रात उजली और दिन अंधेरा। ऐसा लगता है जैसे कोई पेंडुलम दो इंतहाई हुदूद के दरमियान गर्दिश कर रहा है। और यह अमर इसलिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर लेता है कि इस शख्स के फैसले सिर्फ उसकी जात या खानदान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं चीचा ट्रंप की बात कर रहा हूं। उसके बयानात में खुद पसंदी का उरूज दिखाई देता है। जैसे फरमाया कि कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ने अमरीकी पोप इसलिए चुना क्योंकि यह ट्रंप से डील करने का बेहतरीन तरीका था। फिर हर बयान, हर दावा इंतहा पसंदाना होता है। वो तारीख का सबसे बेहतरीन इंसान ट्रंप है, नाउजुबिल्लाह। सबसे बाअसर सदर वो है, जो कुछ उसने किया वो उससे पहले कोई न कर सका। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करता है तो खुद को बतौर यीशु मसीह दिखा देता है, और फिर जब बैकलैश आता है तो कुछ देर के बाद कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो खुद को बतौर डॉक्टर दिखा रहा था। और वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि हाल ही में उसका मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो के साथ तल्ख बयानात का तबादला हुआ, इसलिए कि पोप ने उसके ईरान के साथ जो जंग कर रहा है वो उस पर तनकीद कर ली। अब बात जंग की हो रही है तो जंग के दौरान मोहतरम के मुतजाद बयानात कौन भूल सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर तहजीबें मिटाने से लेकर जंगबंदी तक के फैसले ऐसे बदलता है कि मंतिक और दलील जवाब दे जाते हैं। और यह अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि उसकी अगली चाल क्या होगी। He is unpredictable। और ट्रंप ने अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। और माहिरीन का एक बड़ा तबका मानता है कि ट्रंप की हालिया हफ्तों की पॉलिसी मैडमैन थ्योरी की अमली तस्वीर है। वो खुद को इतना गैर मुतवक्के जाहिर करता है, इतना अनप्रिडिक्टेबल जाहिर करता है कि मुखालिफ इसी खौफ में मुब्तला रहे कि वो किसी भी वक्त कोई भी इंतहा पसंदाना इकदाम उठा सकता है। पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि एक तरफ तो तहजीबें मिटाई, उसकी धमकियां दी, फिर 2 हफ्ते का सीज फायर भी उसी दिन कर दिया, फिर कहा सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा, और फिर अचानक ही एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सीज फायर एक्सटेंड करने का ऐलान कर दिया। अब यह तजाद दरअसल एक नफ्सियाती जंग है ताकि मज़ाकरात की मेज पर अपनी शराइत मनवाई जा सकें। बाज लोग इसे अहमक कहते हैं, पागल कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल मैडमैन कहते हैं, लेकिन हुजूर पागल आदमी अरबपति नहीं बन सकता, पागल आदमी अमेरिका का सदर नहीं बन सकता। ये एक शातिर आदमी का खेल है, ये एक पर्सोना है जो उसने इख्तियार किया है, एक किरदार जो उसने तख्लीक किया, उसे अपनाया और अब वो अपना खेल खेल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि वो ये खेल
खेल क्यों रहा है? इस पर दो थ्योरीज हैं, दो आरा हैं। एक कहती है कि हालिया जंग के दौरान उसके मुतजाद और इंतहा पसंदाना बयानात ईरान को नफसियाती तौर पर जेर करने के लिए हैं, ताकि वो मज़ाकरात की मेज पर अपने ज्यादा से ज्यादा मुतालबात मनवा सके, क्योंकि जंग तो वो जीत नहीं सका। अहदाफ जो वो दौराने जंग बार बार बदलता रहा वो भी हासिल नहीं हुए। वो अब मज़ाकरात की मेज पर जीतना चाहता है, क्योंकि असल जंग इस साल 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन की सूरत में होगी, और चिचा ट्रंप की मकबूलियत इस वक्त इतनी गिरी हुई है कि कहीं पाताल में है। अच्छा हुजूर, एक दूसरी थ्योरी भी है, और वो ये कहती है कि चिचा ट्रंप का असल मकसद जंग जीतना नहीं बल्कि उसे जिंदा रखना है। अगर कशीदगी बरकरार रहती है तो वो कौम को एक इमरजेंसी मोड में रख सकता है, जिसका बराह रास्त फायदा उसे दाखिली सियासत में होगा। वो और उसका आका, उसका पपेट मास्टर नेतन्याहू, दोनों का फायदा है। नेतन्याहू को मुकदमात का सामना है, जंग बंद हुई तो उस पर मुकदमे चलेंगे, फिर इसराइल को ग्रेटर इसराइल के लिए लबनान पर कब्जा करने का पूरा मौका मिलेगा, और ट्रंप जंग का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करा सकेगा। यानी दोनों थ्योरीज में बात एक ही कॉमन है, और वो है अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस। तो आज जरा देख लेते हैं कि इन इलेक्शंस में ट्रंप का क्या कुछ स्टेक पर है। इलेक्शंस जीतना उसके लिए क्यों जिंदगी मौत का मसला है? क्या वो इलेक्शंस को डॉज कर सकता है, मुलतवी करा सकता है, और अगर इलेक्शंस हो गए तो वो किस किस तरह से इसमें धांधली करवा सकता है? अमेरिकी सिस्टम में ट्रंप को रोकने का क्या दम है? अमेरिकी अवाम कहां खड़े हैं? आज हुजूर इस सब पर बात होगी, तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। देखिए हुजूर, इस बात पर तो अमेरिका क्या बल्कि पूरी दुनिया के शहरी मुत्तफिक हैं कि ट्रंप से पहले की दुनिया ज्यादा पुरसुकून थी। उस वक्त भी जंगें हो रही थी, गजा में नस्लकुशी जारी थी, और दुनिया में कुछ और तनाजात भी चल रहे थे, लेकिन ऐसा ही जान, ऐसी गैर यकीनी कैफियत ये हरगिज़ न थी। नस्ल और मजहबी तासुब की जो लहर ट्रंप के आने के बाद मगरबी मुआशरों में देखी जा रही है, उसका वजूद तक ना था। पूरे मगरब में इंतहाई दाएं बाजू का जैसे एक रिवाइवल हुआ है, उन्हें एक नई आवाज मिल गई है। इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन हो रहा है, गैर मसीहियों को निशाना बनाया जा रहा है, और इस सब का आगाज ट्रंप की ग्रैंड रिप्लेसमेंट थ्योरी पर मबनी पॉलिसियों की बदौलत हुआ। उसने अमेरिका के हलीफ और हरीफ हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, हर एक के साथ पंगा लिया, टैरिफ वॉर्स छेड़ी, जिसे बाद में अदालत ने रोक दिया, मगर इससे मईशत को नुकसान पहुंचा, और अमेरिका के दोस्त ममालिक ने उससे फासला इख्तियार कर लिया। फिर ट्रंप यह वादा करके आया था कि मैं अमेरिका को नई जंगों में नहीं झोंकूंगा, नहीं धकेलूंगा, लेकिन उसने मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसे शुरू करने में इससे पहले कि हर सदर ने गुरेज किया। ईरान के साथ जंग, जिसका ना तो कोई जवाब था, जिसका ना कोई हदफ था, और ना ही जिसका अब कोई अंत दिखाई दे रहा है। देखिए हुजूर, 2024 के इलेक्शन में ट्रंप की जीत की बड़ी वजह महंगाई और माशी अदम इस्तेहकाम, इसके खिलाफ अवाम का गम गुस्सा था। और क्योंकि ट्रंप ने कहा कि जनाब भाई हाजिर है, आके सब ठीक कर देगा, लोगों ने इसे वोट दे दिया। लेकिन हुआ क्या? दोबारा इक्तदार में आने के बाद चिचा ट्रंप और उसकी इंतजामिया ने मईशत की बजाय कल्चर वॉर्स और समाजी तनाजात पर पूरी तवज्जो लगा दी, जो आम वोटर्स के लिए सानवी हैसियत रखते हैं। लोग सस्ती जिंदगी चाहते थे, लेकिन पेट्रोल की कीमत $3.10 से बढ़कर $4 से भी बढ़ गई। ट्रंप की अहम माशी पॉलिसियां यानी टैरिफ्स को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, जिससे उनका जो माशी एजेंडा है वो बुरी तरह से मुतासिर हो गया। अब यही वजह है कि ट्रंप की मकबूलियत 21 अप्रैल 2026 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 37% रह गई है,
जबकि 63% लोग उसके काम से नाखुश हैं। उसका अपना सियासी इत्तेहाद, उसका कोएलिशन अब अंदरूनी दबाव इसकी वजह से बिखर रहा है। बड़े शहरों में टैंकों की मौजूदगी और इमिग्रेशन एजेंट्स की क्रैकडाउन, इसने ना सिर्फ शहरियों बल्कि उन लातीनी वोटर्स को भी खौफजदा कर दिया है जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स की तलवार उसके सर पर अलग लटक रही है। इसे घिनौने इल्जामात का सामना है। उस पर इल्जाम है कि वो इसराइल के हाथों कॉम्प्रोमाइज है इन एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। लोग इल्जाम लगाते हैं कि उसके फैसले अमेरिका से ज्यादा इसराइल के हक में होते हैं। फिर करप्शन के इल्जामात हैं। इसके बेटों और दामाद को खलीजी ममालिक की तरफ से कारोबारी मराहत और फंड्स की फराहमी पर सवाल उठते हैं। और तो और मुजरिमों को पैसे लेकर सदारती मुआफी देने का इल्जाम लगा है। इसके अलावा इनसाइड ट्रेडिंग का इल्जाम है। जंग रुकने से चंद मिनट पहले इसके करीबी लोग स्टॉक मार्केट और तेल में सरमायाकारी करते हैं और अरबों कमाते हैं, यह इल्जाम लग रहा है। बीबीसी ने इस पर पूरी रिपोर्ट शाया की है। देखिए हुजूर, वोटर्स ने माशी तब्दीली के लिए वोट दिया था, लेकिन उन्हें सिर्फ महंगाई, समाजी झगड़े, बदनजमी, डिसफंक्शन मिला है। यही वजह है कि ट्रंप का सपोर्ट बेस तेजी से कम हो रहा है। उसके पुराने इत्तेहादी उसके खिलाफ हो गए हैं। कुछ छोड़ गए और कुछ छोड़ने को तैयार हैं। उसके खिलाफ नो किंग्स रैलीज निकल रही हैं जिसमें लाखों लोग शरीक हो रहे हैं। ईरान में छेड़ी गई उसकी जंग, 60 से 70% लोग उस कहते हैं कि यह जंग गलत हुई है। उसकी अपनी मागा बेस हिलकर रह गई है। लोग छोड़ने को पर तोल रहे हैं, कुछ छोड़ गए हैं। अब ऐसे में ट्रंप के लिए असल खतरा तेहरान से नहीं है बल्कि वॉशिंगटन से है। 3 नवंबर 2026 को होने वाले मिड टर्म इंतखाबात उसकी सदारत के लिए मौत व जीस्त का मसला बन चुके हैं। देखिए हुजूर, जरा देख लेते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस में होने क्या जा रहा है। मिड टर्म्स में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, ईवान नुमाइंदगान होता है, उसकी तमाम 435 नशिस्तों पर इलेक्शन होता है। इस वक्त रिपब्लिकन्स के पास 218 और डेमोक्रेट्स के पास 213 नशिस्तें हैं। तारीखी रुझान और मौजूदा पोलिंग जैसे कि कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन्स को 28 नशिस्तों के नुकसान का सामना हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो ईवान का कंट्रोल डेमोक्रेट्स के पास चला जाएगा और उसका एक फौरी नतीजा होगा ट्रंप का मुआखजा, उसकी इंपीचमेंट। अच्छा, अब सेनेट को भी देख लेते हैं। सेनेट की 35 नशिस्तों पर मुकाबला है। इस वक्त रिपब्लिकन्स को 53-47 की बर्तरी हासिल है। माहिरीन के मुताबिक रिपब्लिकन्स 4 अहम नशिस्तें हार सकते हैं, जिससे सेनेट भी उनके हाथ से निकल जाएगी। अच्छा हुजूर, हम ये भी मानते हैं, ये भी जानते हैं कि ट्रंप हार मानने वालों में से तो है नहीं कि बाइज्जत तरीके से शिकस्त को तस्लीम कर ले और अवाम का फैसला मान ले। वो तो उन लोगों में से है जो बाय हुक और बाय क्रुक जीतने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे में ट्रंप जैसे इंसान के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन यह है कि जंग की आड़ में इलेक्शंस ही मुलतवी करा दें। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ट्रंप कौमी सलामती का बहाना बनाकर, जंग का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करा भी सकता है कि नहीं करा सकता? कानूनी तौर पर अमरीकी सदर के पास इंतखाबात मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं होता। यह ताकत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास होती है। और अमेरिका की तारीख में खाना जंगी या आलमी जंगों के दौरान भी इलेक्शन नहीं टाले गए। लेकिन हाल ही में 2 दफा वॉर पावर्स रेजोल्यूशन ये पेश की गई, जिसका मकसद ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना था ईरान में, और दोनों दफा नाकामी हुई। एक दफा हाउस में, एक दफा सेनेट में। यानी ट्रंप हाउस और सेनेट दोनों से अपनी मर्जी का कानून अब भी पास करवा सकता है।
उसे सिर्फ मैडमैन बनकर जंग जारी रखनी है, क्योंकि ट्रंप का मैडमैन पर्सोना आइन की हुदूद को चैलेंज करने के लिए मशहूर है। वो जंगी हालात को जवाज बनाकर ऐसी फिजा पैदा कर सकता है। ऐसी मीडिया उसके पास है, लैरी एलिसन, बाकी लोग सारे के सारे वो उसका राग अलापेंगे। वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि जैसे लोग समझे वाकई ये सही कह रहा है, और लोग ना भी समझें तो वो कांग्रेस यानी कि हाउस और सेनेट दोनों से ये बिल अप्रूव करवा लें। और करना उसने ये है कि सिर्फ और सिर्फ जंग जारी रखे। अच्छा, अब ये पहली ऑप्शन है कि वो जंग जारी रखे और इलेक्शन से बच जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि धांधली करे और असर रसूख करके इलेक्शंस अपने हक में कर ले। यानी कि अगर इंतखाबात होते हैं और ट्रंप को अपनी हार यकीनी दिखाई देती है तो फिर वो इलेक्शंस को अपने हक में करने की पूरी कोशिश करे। अच्छा, अब वो क्या क्या कर सकता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि वो आइस और नेशनल गार्ड की तैनाती कर सकता है। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो कौमी इमरजेंसी के नाम पर नेशनल गार्ड या इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि आइस के एहलकारों को पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात कर सकता है। इसका मकसद वोटर्स को हिरासा करना और खास तौर पर उन इलाकों में वोटिंग की शरह कम करना होगा जहां डेमोक्रेट्स मजबूत हैं। दूसरा ये कर सकता है कि वोटिंग मशीनरी पर कब्जा कर ले। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहा पसंदाना सोच यह भी है कि वो वफाकी एजेंट्स के जरिए सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर वोटिंग मशीनों या बैलेट पेपर्स को जब्त करने की कोशिश करे। तीसरा यह है कि नताइज को तस्लीम ही ना करे, जिस तरह 2020 की तरह वो नताइज को चैलेंज करने के लिए अदलिया और अपनी वफादार ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करे ताकि आईनी बहरान पैदा हो जाए। अच्छा हुजूर, इन खदशात को शायद मुबालगा आराई समझा जाता अगर वो पहले इलेक्शन चुराने की कोशिश ना कर चुका होता। ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि हमारे इंतखाबात में धांधली आम है और हम इसे रोकेंगे। इसका मतलब यह है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में मदाखलत का पूरा पूरा इरादा रखता है। लेकिन मामला कुछ यूं है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन उसके कामयाब होने का इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि फेडरल कानून पोलिंग स्टेशंस पर मुसल्ला एजेंट्स भेजने पर पाबंदी लगाता है। फिर इसके अलावा एक सियासी रद्द अमल का खतरा भी है कि अगर आइस वोटर्स को डराती हुई नजर आई तो उसके रिएक्शन में डेमोक्रेट वोटर्स कहेंगे अच्छा ये बात है, तो जिन लोगों ने वोट नहीं भी देना था वो भी घर से निकलकर वोट देंगे और ज्यादा तादाद में निकलेंगे। अच्छा, दूसरा यह था कि बैलेट्स कब्जे में ले ले। बैलेट्स कब्जे में लेना भी बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए किसी भी जज से वारंट हासिल करने हुकूमत को उसके लिए ना ठोस सबूत, प्रोबेबल कॉज दिखाना होता है कि कोई जुर्म वाकई हुआ है, तो तब बैलेट वो अपने कब्जे में ले सकते हैं। और आइन सदर को इलेक्शन के मामलात में मदाखलत का इख्तियार नहीं देता। यह ताकत स्टेट्स के पास है, रियासतों के पास है। अदालतों ने अब तक ट्रंप की इलेक्शन में तमाम मदाखलतों को इससे पहले भी देखा जाए तो रोका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रंप की इस छेड़छाड़ का कोई नुकसान नहीं हुआ। 2024 के इलेक्शन से पहले 44% अमरीकियों का कहना था कि उन्हें यकीन है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। अब यह तादाद सिर्फ 25% रह गई है। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत अब भी यही समझती है कि ट्रंप ने 2020 में जो बाइडेन को शिकस्त दी थी। फाइट फॉर ट्रंप, ट्रंप के लिए लड़ो। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में अक्सर यह समझना मुश्किल होता है कि उसके नाक़िदीन बिला वजह परेशान हो रहे हैं या फिर वाकई किसी खतरे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नवंबर में सबसे ज्यादा इम्कान इलेक्शन चोरी होने का नहीं बल्कि एक ऐसे कानूनी इलेक्शन का है जिस पर करोड़ों अमरीकियों को यकीन नहीं होगा, एतबार नहीं होगा। देखिए हुजूर, अगर इलेक्शन में धांधली करना मुश्किल हो गया तो ट्रंप ऑप्शन ए पर काम करेगा। जंग जारी रखो और इलेक्शन से बचो। लेकिन कब तक? और जंग का मईशत और अंदरूनी और खारजा सियासत पर जो असर पड़ेगा ट्रंप वो हैंडल कर पाएगा? क्योंकि इस जंग का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं हो रहा,
पूरी दुनिया पर पड़ा है। पेट्रोल मेरा और आपका भी महंगा हुआ है, तो क्या पूरी दुनिया के लोगों का प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकेगा? मेरे ख्याल में ट्रंप ऑप्शन बी की तरफ जाएगा, धांधली की तरफ। तब तक हो सकता है कि वो जंग जारी ना रखे, लेकिन गेम फंसा के रखे बस। यानी जंग हो ना अमन, लेकिन फौजें जो हैं वो वॉर जोन में ही रहें। एक गैर यकीनी सूरत हाल, ना हां करो ना करो। जंग रिज्यूम तो नहीं कर रहे, लेकिन फौजें वहीं बैठी हैं। जिस तरह ये मुहासरा किया हुआ है, ब्लॉकेट किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है, इस तरह का कोई मामला रखे, कभी खोल दी कभी लगा दी। एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, उसने 5-6 महीने और चलानी है। एंड अ पॉसिबिलिटी इज देयर कि वो उस वक्त देखे धांधली कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो दोबारा जंग एस्केलेट कर देगा। लेकिन हो क्या रहा है? फिर वही बात, एक गैर यकीनी सूरत हाल, एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन। अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर अ मैडमैन। स्टे अनप्रिडिक्टेबल, बाय टाइम and keep your options open. This is what Trump is doing. This is perfect execution of the madman theory. ये वो इल्जाम है जो निक्सन पे लगता था किसी जमाने में, लेकिन आज ट्रंप ने इसे परफेक्ट कर दिया है। A perfect example of a madman theory's execution. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए पे जाएगा, ऑप्शन बी पे जाएगा, या जो मेरा ख्याल है आप उससे मुत्तफिक करते हैं या इख्तलाफ? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।